दोस्तों स्वागत है। और आज आपको चौथे कोर्स में 4 डे कोर्स में आपको ये बताऊंगा कि अब आपको जो टेंडर मिल चुका है, तो टेंडर मिलने के बाद एग्रीमेंट का जो टाइम होता है 1 महीना, 2 महीने या 3 महीना, आप उस बीच में आपको वो जिस रिलेटेड काम मिला है, अगर बिल्डिंग का काम मिला है तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन साइट पे जा करके देख सकते हैं कि काम कैसे होता है, वहाँ के स्किल लेबर के बारे में जान सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस चलता है वहाँ के स्किल लेबर। और जो भी थोड़े अच्छा काम करते हैं 4-5 साइट पे जा करके उनका नंबर ले करके और देख सकते हैं कि कैसा काम चलता है। अगर रोड का साइट मिला है तो रोड में, अगर बिल्डिंग का मिला है तो बिल्डिंग में, अगर WRD PhD और मेंटेनेंस का मिला है तो मेंटेनेंस का काम देख करके आप उसमें सीख सकते हैं कि कैसे काम किया जाता है और कैसे मटेरियल है, कैसे सही मटेरियल मंगाया जाता है, लोवेस्ट मटेरियल और लोएस्ट लेबर कहाँ से मिल पाएंगे, ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। और आप जब आपको ये सब सारी चीज़ें पता हो जाएगा तब आपको काम करने में, जब अपना खुद का काम कीजिएगा उससे आसानी पड़ेगा और इसमें आप अच्छे खासा अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस मैं रेगुलर डालता भी रहता था अपने चैनल पे, तो आप वहाँ पहले वाली वीडियो भी जा करके आप देख सकते हैं और देख करके आप उसमें सीख सकते हैं। और देखिए, जब आपको साइट का काम मिल गया है तो आपको पहले जाकर साइट देखना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे बालू और मटेरियल कहाँ से सामने सस्ता सस्ता मिलेगा। जैसे कि मेरा जो पहला रोड मिला था उसमें का रेट, मैंने जब बालू का दूसरे कॉन्ट्रेक्टर से पता किया कि बालू का रेट क्या है, तो उन्होंने जो रेट बताया, लेकिन जो मुझे साइड मिला था वहाँ नदी सामने था और आसान कम रेट में बालू मिल सकता था, लेकिन मैंने बार्गेनिंग कम किया और थोड़े महंगे रेट में लिया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वहाँ रेट सस्ता मिल सकता था क्योंकि नदी वहाँ पास में था। लेकिन जब दूर रहता है चीज़ें कुछ मटेरियल तो रास्ता की दूरी के कारण रेट का चीज़ें भागता है और सामने रहता है तो वो चीज़ें घटती है। और यही चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है और जो भी मटेरियल लेने से पहले या जो भी लेबर आप हायर कर रहे हो उसे देख देख करके और अपने तरीके से काम मैनेज कीजिएगा तो ही आपको जा करके अच्छा बचत होगा। क्योंकि ये सारा आजकल के क्या है कि पहले अच्छा खासा मेंटेन खर्चा मिलता था एक टेंडर पे, लेकिन अब उतना खर्चा नहीं मिलता है। अब खर्चा बहुत कम हो गया है और बहुत नाप तौल के ही आपको खर्चा दिया जाता है। ऐसे में आपको बहुत सोच समझ के काम लेना होगा कि काम कैसे किया जाए और क्या क्या इसका उपाय किया जाए जिससे खर्चा कम हो और आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचे। तो दोस्तों देखिए, और जितने भी निर्माण सामग्री है, क्या क्या लगेगा, किस किस लेंथ में लगेगा, लेआउट कैसे होगा, उसका सारा चीज़ शुरुआती काम का आपको देख लेना होगा। लेबर को पेमेंट कैसे करना है, शुरुआत में कितना पेमेंट करना है, अगर लेबर काम में ना आए या आपका मटेरियल नहीं आने पाने के कारण लेबर काम नहीं किया तो आपका कितना पैसा लगेगा, क्या नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ध्यान में रखना होगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जैसे लेबर अगर बैठ जाए मटेरियल नहीं आने के कारण तो उस दिन का भी कभी किसी कोई लेबर ले लेता है। लेकिन जब आप बहुत सारे ऐसा नियम वहाँ पे है जहाँ पे 1-2 दिन का काम चलता है, लेकिन जहाँ आप लंबा काम दे रहे हैं तो ऐसा नियम मुझे नहीं लगता है कि ऐसा नियम लगना चाहिए। और मैं के चलते मैं बहुत जगह देखा हूँ कि ऐसा नियम नहीं लगता है कि जहाँ लेबर बैठ जाए मटेरियल नहीं आने के कारण वहाँ पे पैसा नहीं मिलता है। और बहुत बार जो भी आप काम दे उसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही दे, जिससे कोई दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े। क्योंकि अगर मान के चलिए लेबर बैठ गए हैं तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगा और आपका जो काम है आपको बार बार आके देख करके करवाना नहीं पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वो जल्दी जल्दी उस काम को कराएगा, जिससे आपको अच्छा खासा बचत होगा। प्लस लेबरों को रहने के लिए, मटेरियल रखने के लिए आपको जगह अच्छा से देख लेना होगा कि वहाँ उन लोगों को रुकवाया जाए, कहाँ पे ऐसा उन्हें रुकवा करके अच्छा खासा उनसे काम निकाला जा सके। जैसे ज़्यादा दूर ना हो वो, जहाँ हम लोग लेबर को रखने के लिए आप व्यवस्था करेंगे साइड से, जिससे कि आपका साइड जब सामने रहेगा तो मटेरियल भी आप वहाँ गिराइएगा तो वह कोई ले नहीं जाएगा और बहुत कम चांसेस रहेंगे चोरी करने के। वैसे तो बहुत बार क्या होता है कि जब मैं काम करता था तो जो बालू ट्रैक्टर से आता था वो रास्ते में गिर जाता था और रास्ते में आधा गिरा देता था
और फिर पार करता था, फिर दूसरा गाड़ी लेके आता था, फिर वहीं पे बालू गिरा देता था, और फिर एक गाड़ी आता था जो उस बालू को भर करके एक गाड़ी वो कर देता था। तो इस तरह से कुछ लोग चोरी करते हैं, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना होगा। और ऐसे ही आप चैनल पे बने रहें। और 4th डे का आज का कंप्लीट हो गया, और इसके बाद मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों 5th डे का, जिसमें मैं आपको आगे का बताएंगे कि कैसे आपको ये सब काम जब आप सीख लीजिएगा तो कैसे काम करना है, कैसे बिल लगाना है, रनिंग बिल, फिर कंप्लीट बिल और जियो टैग, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।